सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में हिंदी विषय के कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 1 अर्थात कबीर की साखियाँ एवं शब्द का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं उसी पुस्तक की पद्य खंड के अगले पाठ अर्थात वाक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगर क्रमबद्धता की तरफ से देखा जाए तो वाक आपका 10वां पाठ है, लेकिन पद्य खंड की क्रमबद्धता से देखा जाए तो आपका यह दूसरा पाठ है। तो ललद्यत जी ने वाक की रचना की है। तो चलिए हम लोग ललद्यत जी के वाक का अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं। वाक एक प्रकार का छंद है। जिस प्रकार से दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि छंद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा में भी वाक का प्रचलन पाया जाता है। वाक का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है समानता या समरूपता लाना और सांसारिक मोह को त्याग करना। तो कविता को जानने से पहले हम कवयित्री का परिचय जान लेते हैं। आप देख रहे होंगे कवयित्री ललद्यत का यह एक चित्र आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ये शैव मतावलंबी या वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवान विष्णु को मानने वाली एक विदुषी महिला थी। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य, अपने वाक के माध्यम से भी यह बताया है कि मनुष्य यदि संसार को तुच्छ समझ ले, इस संसार को माया मोह से दूर कर दे, तो वह वास्तव में उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ललद्यत जी का हम परिचय जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री ललद्यत का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। ललद्यत को ललेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा का एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कवयित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से इनका यह जीवन परिचय रहा। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है और इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इनका स्पष्ट मानना है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं और त्याग कर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को कहा है जो जीवन से जुड़ा है। इनकी रचना अगर देखा जाए तो इन ललद्यत की कोई प्रामाणिक काव्य रचना नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित होते रहे हैं। भक्तिकालीन संत कवयित्री ललद्यत ने अपनी वाणी को वाक शैली में प्रस्तुत किया है। मीराकांत ने ललद्यत के वाक का जो अनुवाद किया है, उनके अनुसार प्रथम वाक में कवयित्री ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने सारे प्रयासों को निरर्थक माना है। इसमें मुक्ति के प्रयासों और ईश्वर के पास जाने की लालसा का वर्णन है।
इस प्रकार से हम सबसे पहले प्रथम वाक्य का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री ललिता दत्त जी यह बताती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, मैं अपने जीवन की जो नौका है उसको कच्ची रस यानी कि ऐसी रस्सी है जो जिसके धागे कैसे हैं, बड़े कच्चे हैं, बड़े कमजोर हैं, और उसी की सहायता से मैं अपने जीवन की नौका को खींच रही। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वह कह रही है कि पता नहीं कब हमारी इस तप को, इस तपस्या को पता नहीं कब ईश्वर सुनेंगे और मुझे भवसागर से, इस माया मोह रूपी संसार से पता नहीं कब मुझे पार करेंगे। अर्थात इस संसार को मुझे कब त्यागने का शुभ अवसर मिलेगा और उस परमात्मा में प्रीति लगाने का कब शुभ अवसर मिलेगा, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। वह कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, मानो मेरी जो राम मड़ैया है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, रहती हूँ, उससे पानी टपक टपक करके नीचे गिर रहे हैं। कच्चे सकोरे, मेरे संपूर्ण प्रयास में कितना भी प्रयास करता हूँ कि छान छप्पर इत्यादि रख करके इसको सही कर लूँ, लेकिन मेरे प्रयास सभी व्यर्थ हो जा रहे हैं। अर्थात मैं जितना भी प्रयास करती हूँ उस ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, पता नहीं क्यों माया मोह के चक्कर में पड़ने के कारण वे सभी मेरे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, और मेरे जी में, मेरे हृदय में केवल एक हुक, एक पीड़ा सी उठ करके रह जाती है, और यह इच्छा है कि कब मैं घर जाने की चाह है कि मैं उस परमात्मा को कब मिलूंगी, उस आत्मा, मेरी आत्मा उस परमात्मा से कब मिलेगी। यही चाह, यही अभिलाषा लेकर के मैं हमेशा अभिलाषाओं से पड़ी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं कब वे देव मेरी बातों को सुनेंगे और हमें इस भवसागर से पार करेंगे। तो कवयित्री के कहने का आशय यह है, वह कहती है कि परमात्मा प्राप्ति के विभिन्न प्रयासों की चर्चा करते हुए कि वह इन सब प्रयासों में असफल हुई है। कवयित्री अपने जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही है। पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से पार करेंगे, अर्थात उन्हें कब मुक्ति प्रदान करेंगे। सकोरे कच्ची मिट्टी के बने होते हैं जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं, कमजोर पड़ जा रहे हैं, तो पता नहीं कैसे हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। कवयित्री के कहने का आशय यह है, वह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुक सकता, वैसे ही कवयित्री ने जीवन को माना है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य को जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी की जरूरत होती है। मांझी अर्थात जो नाव को चलाता है, नौका का विहार करवाता है, वही मांझी कहलाता है। कवयित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है, और वह कहती है कि मनुष्य का मन स्वभावतः शंकालु होता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्रातिशीघ्र जाने की इच्छा बलवती होती है। वह कहती है कि पता नहीं मेरे प्रयास कब सफल होंगे, मैं उस ईश्वर को कब प्राप्त कर पाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए उसके सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह कमजोर साबित हुए हैं।
इसलिए उन प्रयासों को कच्चे सकोरे कहा जा सकता है। कच्चे धागे यानी कि जितने भी प्रयास हैं वे कच्चे धागे के समान हैं। वो कितना भी प्रयास कर रही है, तप बल सब कुछ कर रही है, लेकिन पता नहीं कि उस माया मोह के जाल में फंसी है और उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। वह क्षणभंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है। सांसारिक प्रयास अस्थायी नहीं होते हैं, इसलिए उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री कहती है कि नाशवान और कमजोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह सत्य व्यक्ति यह इस सहारे व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के जाल में उलझाने वाले होते हैं। कवित्री सांसारिक भाव बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। रह रह कर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की हूक उठती है, पीड़ा उठती है कि पता नहीं कब हमें सद्गति की प्राप्ति होगी, उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आज बस इतना ही। अब हम कार्यपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव क्या है? कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव क्या है? आपका दूसरा प्रश्न है, कच्चे सकोरे से कवयित्री का क्या आशय है? कच्चे सकोरे से कवयित्री का क्या आशय है? आपका तीसरा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के कवयित्री के प्रयास बेकार क्यों हो रहे हैं? ईश्वर प्राप्ति के कवयित्री के प्रयास बेकार क्यों हो रहे हैं? आपका चौथा एवं अंतिम प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति में कैसे प्रयास सहायक नहीं होते हैं? ईश्वर प्राप्ति में कैसे प्रयास सहायक नहीं होते हैं? आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।